आपने टाइमिंग देखते हुए फ्लाइट कैंसिल किए। नहीं, मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन जी भी हैं, मगर इंडिगो को पता था, यानी कि इंडिगो को पता था कि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैनिक होगा, हाहाकार होगा, मुद्दा बनेगा, लोगों को परेशानी होगी, और तभी डीजीसी अपना आदेश वापस लेगी। और वही हुआ उनियाल जी। सरकार है, सरकार निकम्मी है। अर्नब मुझे बॉन्ड में पैसा खाती है, चुनावी बॉन्ड में पैसा खाती है, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 78 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये निकम्मी सरकार है। न ये मणिपुर संभाल पाते हैं, न ये बम ब्लास्ट संभाल पाते हैं दिल्ली का। ये निकम्मी सरकार है। इसको सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये निकम्मी सरकार है। उनियाल जी को स्क्रीन पे लाया जाए। हर्षवर्धन जी देखिए, पॉलिटिक्स तो होगी। उनियाल जी फोर ऑन स्क्रीन। उनियाल जी, निकम्मी सरकार है। नंबर। अर्नब, मुझे लगता है ये ऐसा लगता है कि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया। लगातार देख रहे थे कोई कमी करे, किसी तरह की कमी, ये सरकार कुछ तरह की कमी करेगी तो उस पर अटैक करेंगे, तो इनको मौका मिल गया। मुझे लगता है कि बिल्ली जैसे लगातार छीके को देखती रहती है ना, हाँ, अनडाउटेडली बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम भी माना जाएगा जब लाखों लोग जो है वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ इंस्पेक्शन का विषय जरूर है, बिल्कुल है विषय मोदी सरकार के लिए, परंतु आपको लगता है क्या अगर मोदी जी अगर ऐसा लगता है आपको कि क्या उनकी साथ मिली छोड़िए। मोनोपोली की, अगर अर्नब सवाल पूछ रहे हैं ऑडियो, कम से कम अब तो सच बोल दो। ये निकम्मी तलवे चाटते रहने, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की मोनोपोली चलती है। जब केजरीवाल अकेला डिक्टेटरशिप करता है, जब कांग्रेस राहुल परिवार की चलती है 60 साल से, नंबर मोनोपोली की बात करते हो, तब मालूम पड़ता आपको मोनोपोली नहीं देती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है तब आपको मालूम कि चीजों को ठीक होना चाहिए। फ्लाइट टाइमिंग जो है फॉरेन के जो रूल्स है डीजीसीए के, उसके साथ मैच होने चाहिए। उसके क्रमबद्ध में कार्य चल रहा है। सोमनाथ भारती जी बात करें, करप्शन में गिरोने 406 छल्ली बोले, जिसमें भास्कर को थे सोमनाथ भारती बोलते हैं, सोमनाथ भारती बोलते हैं जिसमें भास्कर को थे। अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार पर अटैक किया जाए। मोदी सरकार की कार्यकलाप पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। आज पुतिन और ये वाली घटना मुझे लगता है कि चल होगी बिल्कुल मोदी सरकार के लिए। अर्नब ने यह विषय उठाया है, ये विषय राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और बन जाएगा। मोदी सरकार ने गलती क्या की है? मोदी सरकार ने गलती क्या की है? हर्षवर्धन जी एक मिनट। मोदी सरकार की गलती क्या है मैं बता देता हूं, एक मिनट। ये मोदी सरकार का फैसला ये गलत है, और मोदी सरकार ने गलती क्या की है उनियाल जी समझने की जरूरत है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL लागू किया गया। ये पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे आराम और 2 वीकली रेस्ट जरूरी था। छुट्टी और वीकली रेस्ट अलग अलग, इससे हमारे पायलट्स को रेस्ट मिलती है और पायलट्स और क्रू मेंबर्स को रेस्ट नहीं मिलती है। अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट में डाला जाता है, अगर लगातार इनको नाइट शिफ्ट का काम कराया जाता है तो फ्लाइट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये नवयुवकों को नौकरी नहीं देते, ये पेपर लीक कराते हैं, ये हर जगह बर्बादी कर रहे हैं, हर जगह बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। इसको सरकार को हटाइए। अर्नब मैं आपके साथ हूं, ये सरकार को हटाइए। हिरेन जोशी आपसे नाराज हो जाए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, ये मैं सवाल आप पूछ रहा हूं। एक मिनट अखिल जी, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मामला सीरियस है। पंकज जी, क्या सरकार इस इशू के सीरियसनेस को समझ नहीं पाई है? पंकज जी, मुझे लग रहा है सरकार को लग रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं, हमको क्या जरूरत है इसको देखने की। ऐसा तो नहीं पंकज जी। आज आपने सचमुच बड़े पुण्य का काम किया है।
लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि जो किसानों के आंदोलन को बेरहमी से कुचलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो यात्रियों का, पायलटों का, कर्मचारियों का शोषण करने वाली विमान सेवाओं के जो मालिक हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनंत विजय और हर्ष आपने पूछा कि क्यों डीजीसीए ने घुटने टेक दिए, क्यों सरकार ने घुटने टेक दिए, तो उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। विमान सेवाओं पर असर पड़ेगा तो विमानतलों के कारोबार पर असर पड़ेगा। देश के 8 सबसे बड़े विमानतल तो परम मित्र गौतम भाई अडानी जी के हैं। उन्होंने बैंकों में रखे हमारे आपके धन में से 40,000 करोड़ रुपए झटक कर इन विमानतलों को खरीदा है। तो इन विमानतलों को चलाने के लिए विमान सेवाओं को चलाना है किसी भी तरह, चाहे कितना ही जोखिम हो। पायलटों की, यात्रियों की किसको चिंता है? पायलट और क्रू, उनकी हालत आज बंधुआ मजदूरों से भी बुरी है। और जनता का तो छोड़िए, जनता की याद तो सिर्फ चुनाव के समय में आती है। एमआरटीपी कमीशन था, उसको कंपटीशन कमीशन बना दिया। आज कंपटीशन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है। आपको याद है अर्णव जी, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर क्रॉस मीडिया ऑनरशिप की इजाजत मिल गई। और आज मीडिया का क्या हाल है? एक आपके जैसे अकेले चैनल की बात छोड़ दीजिए, बाकी सारे चैनल, बाकी सारे अखबार, मीडिया का पूरा कारोबार किन 1-2 लोगों के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने घुटने टेक दिए। 11 साल तक जब आप मोनोपोलीज को बढ़ावा देने का काम करेंगे, अपने चहेते धन पशुओं की जेब में देश का सारा कारोबार डाल देंगे, तो और क्या होगा? ब्लैकमेल के आगे समर्पण करना ही पड़ेगा। नरेंद्र भाई मोदी राजनीति पे आपसे जगत में सुधार करके दिखाएं। लेकिन जब आनंद जी, पंकज जी, आप इसको, पंकज जी, आपके बधाई के लिए धन्यवाद। वैसे मैं पब्लिक के लिए हमेशा बोलता हूं, आज ज्वलंत मुद्दा ये है, और ज्वलंत मुद्दा ये है कि नए नियम लाए गए ताकि पायलट को लगातार उड़ान ना भरना पड़े, जनता की सुरक्षा के लिए। अब हर्षवर्धन जी, ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। एक चीज बताओ, ये आज जो सरकार ने ये नियम वापस ले लिए, इससे जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? अनुराग जी, मैं इतना नहीं बताया, हर बात में जनता को ही तकलीफ मिलेगी। जब किसान आंदोलन होगा, किसान की मौत होगी तो किसान का बिल वापस होगा। जब बीएलओ की मौतें होंगी तो समय बढ़ाया जाएगा एसआईआर का। जब ये एयर पोल्यूशन हो जाएगा, लोगों की सांस लेना मुश्किल होगा, तब उसमें आ जाएंगे राजनीति करने के लिए। यहाँ कप सिर्फ में लोगों की मौतें हो रही, कप सिर्फ डुप्लीकेट पी यहाँ पे निकल रहा है। जब आवाज उठाई जाती है तो सरकार जगती है। माने जनता जब परेशान होती है, जनता हाहाकार मचती है, सरकार क्यों जगती है? मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, इससे किसान आंदोलन का क्या लेना देना? जनता में हाहाकार मचा है, इससे किसान आंदोलन का क्या लेना देना? पहले जगना चाहिए, बाद में क्यों जगती है सरकार? ये सरकार लेट क्यों उठती है? ये सरकार सोती क्यों रहती है? ये जगती क्यों नहीं है? कुंभकर्ण की तरह सरकार सोती क्यों भाई? जब जनता परेशान हो, तकलीफ में हाहाकार मचता है, तब सरकार जगती है। ये तो ठीक नहीं है भाई। ये किस तरह की कुंभकर्ण की नींद में क्यों सरकार रहती है भाई? जनता को दर्द देने की आदत होगी सरकार को। जब तक जनता को दर्द नहीं देती है, तकलीफ नहीं देती है, जनता को कष्ट नहीं देती है, तब तक सरकार जगती नहीं है। पहली सरकार ऐसी मैंने देखी है जो सरकार कष्ट देने के बाद जगती है। अनंत विजय, तब किसान बिल वापस। आनंद जी, लॉकडाउन लगाया गया, आनंद जी, एक ही बात है। आनंद जी, अनुराग जी, मैं आपकी बात समझिए। आनंद जी, सरकार ने अपने नियम वापस क्यों लिए? क्या इससे पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, या सरकार रेडी है उपभोक्ता को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मगर कॉर्पोरेट को नहीं? ड्यूटी के बीच आराम का समय बढ़ाया गया ताकि फ्लाइट उड़ाने में कंसंट्रेशन बढ़े पायलट का। अब फिर थकान से फ्लाइट में किसी तरह की गलती का रिस्क बढ़ता है, इससे पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है ना, सरकार पैसेंजर सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार क्यों है इंडिगो के साथ? ये बताइए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है सरकार को क्या उपभोक्ता के तरफ कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की।
सरकार की बिल्कुल जवाबदेही है और ये नियम 2024 के जनवरी से लागू है। अर्नब, सरकार ने इसको अभी रीइंफोर्स किया है, अभी हाल के दिनों में जब स्पूफिंग का केस आया तो यहाँ तो कैच 22 की सिचुएशन है। अब इनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ये तो मतलब नॉन स्टॉप बचते रहते हैं। आप बोलिए आनंद जी, आप बोलिए, बेधड़क बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा और जल्द लेना पड़ेगा निर्णय, क्योंकि ये दोनों कैच 22 सिचुएशन में सरकार है। एक तरफ उस पर आरोप अनदेखी का लग रहा है यात्रियों की सुविधा का, दूसरी तरफ आरोप लग रहा है यात्रियों की सुरक्षा का। तो सुविधा और सुरक्षा के बीच जो कैच 22 का सिचुएशन है, इससे सरकार को रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और मुझे बड़ी हैरानी है कि आज तक जो मंत्री आप बता रहे राम मोहन नायडू कहाँ है? राम मोहन नायडू 5 सितारा होटल में संवाददाताओं से बात नहीं करते, उनको तो अभी एयरपोर्ट पे होना चाहिए। और यही मोदी सरकार की पहचान होती थी कि अगर कोई क्राइसिस है तो आप वहां पर जाएं। लेकिन अभी मंत्री क्या, उनके छोटे मंत्री भी नहीं गए। हो सकता है उनकी कोई अपनी जिम्मेदारी हो, लेकिन सरकार के किसी अन्य मंत्री को एयरपोर्ट पर तत्काल जाना चाहिए और वहां की सुविधाओं एयरपोर्ट में जवाब देने वाला भी नहीं है। जो बेचारे कर्मचारी हैं वो भी गुस्से का सामना कर रहे हैं जनता के, और जनता तो पिसी रही है। नहीं, मैं यही सुन रहा हूं कि करना चाहिए, होना चाहिए, कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, बिल्कुल नहीं हुआ और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप मुझे परमिशन दें 30 सेकंड्स के लिए, मैं देख पा रहा हूं अर्नब जी किस प्रकार से चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट के आगे पूरी सरकार घुटने टेकी हुई है। और यह बीज आज नहीं बोया गया है। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं सबके ऊपर किसी न किसी का वर्चस्व स्थापित कर दिया गया है। और अक्सर यही हुआ है कि चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हर तरफ किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर को, हो सकता है 3-4 लोग ही हो, ये जो इकलौता वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं क्या? जनता आज त्रस्त है। आज एयरपोर्ट की जो आपने फिगर्स दिखाए हैं, जो पिक्चर दिखाए हैं, वो तो बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। और वो उस वक्त हो रहा है जब ये हमारे, देखिए ये इसमें ये भी होता है। एक मिनट देखिए सोमनाथ जी, इसमें गलती देश की मीडिया की भी है। देश की मीडिया की भी, एक मिनट, देश की मीडिया की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब हमारे देश की मीडिया ऐसी है कि पुतिन जी को पूछ रहे हैं बैठकर, पुतिन जी ये तक वाले, पुतिन जी ये तक वाले कहते पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मनुष्य अविस्मरणीय हो सकता है? ऐसी फिलोसॉफिकल सवाल भारत की मीडिया पुतिन को पूछ रही है। भारत की मीडिया क्या कर रही है उनियाल जी? भारत की मीडिया पूछ रही है पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? और हेडलाइन चला रही है पुतिन जी। अखिल जी एक मिनट, ये कह रहे पुतिन जी क्या मनुष्य अमर हो सकता है? ये भारत की मीडिया की प्रायोरिटी है। ये बच्चों के साथ नहीं है, ये यात्रियों, ये याद रखिए आज कि सिर्फ रिपब्लिक भारत, ये निकम्मे लोग, सिर्फ रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहा है। अरे हटाइए इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, अर्नब हटाइए इस निकम्मी सरकार को। नाकामी की वजह से या आप जैसे एंटी सनातनी लोगों को आने की जरूरत है क्या? यात्री परेशान हुए। भारत में कोई विपक्ष नहीं है।